जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो फटाफट हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन। तो आखिर ब्लड रिलेशन क्या होता है? ब्लड रिलेशन जिसे सुनते ही हमारे शरीर में खून दौड़ने लगता है। रीजनिंग का हमारे शरीर में खून दौड़ने लगता है कि कैसे हम लोग ब्लड रिलेशन को समझे। ये अधिकतर बॉय को समझ में नहीं आता है, लेकिन गर्ल को ज़्यादा समझ में आता है। ब्लड ब्लड रिलेशन बॉय को अधिक समझ में नहीं आएगा, लेकिन लड़कियों का बहुत समझ में आता है। तो हम लोग इसे इतना इतना इसे में मजबूत कर देंगे जो कोई भी एग्जाम जैसे एयरफोर्स, आर्मी, एसएसजीडी, सीएचएसएल, ग्रुप डी, सभी 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 एग्जाम के लिए हम लोग आज देखेंगे ब्लड रिलेशन। तो इसका टाइप है दो टाइप, जो दो टाइप में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दो टाइप में आज शुरू करेंगे। फर्स्ट टाइप, सेकंड पार्ट आएगा दूसरा में। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को आगे कहते हैं क्या है हिंदी में? ब्लड रिलेशन को आगे हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। जैसे ब्लड रिलेशन, हमारे भाई आ जाते हैं, हमारे भाई से रिश्ता है, हमारे मम्मी पापा से रिश्ता है, हमारे नाना से रिश्ता है, हमारे दादा से रिश्ता है, हमारे दादी से रिश्ता है। वैसे ही वही रिश्ता को हम लोग रक्त संबंध कहते हैं, यानी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे होता है ब्लड रिलेशन। हम लोग मेल के लिए हम लोग लेंगे आयताकार, और फीमेल के लिए लेंगे हम लोग सर्किल। फीमेल के लिए लेंगे हम लोग सर्किल, जिसमें ए बहुत हमारी मदद करेगा। ए सर्किल और आयताकार दोनों हम लोग रेक्टेंगल हम लोग को मदद करेगा इसे ब्लड रिलेशन को बनाने में। तो इसे कैसे करें और कैसे देखिए, यहाँ पर इसको उतार देते हैं। मेल को हम लोग फीमेल के हम लोग सर्किल से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही लो लेवल से है। एक परिवार में उस्ताद, एक परिवार में रोहन, मोहन का पिता है। एक परिवार में रोहन मोहन का पिता है, जो कि देवी का बेटा है। जो कि देवी का बेटा है। एक परिवार में रोहन मोहन का पिता है, जो कि देवी का बेटा है। जो कि देवी का बेटा है, और देवी राकेश की पत्नी है। देवी
राकेश की पत्नी है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एक परिवार में रोहन मोहन की पिता है जो कि देवी का बेटा है और देवी राकेश की पत्नी है। तो इसमें संबंध पूछ रहा है क्या, रोहन और राकेश की संबंध बताइए। रोहन राकेश से किस प्रकार का संबंध है। रोहन राकेश से किस प्रकार का संबंध है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो इसे चुटकियों बजाते ही हम सोल्व करना सिखा देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा और आ जाएगा दिमाग में आंसर, करिए वाह, ये तो हमने टेक्निकल बाबा से क्वेश्चन सीखा था, इसका आंसर ना आया तो हमसे क्या बनेगा। तो इसे ही क्वेश्चन, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। एकदम ध्यान रखिएगा बोर्ड पर। और एक बार जो बता दिए भाई, अगर एक बार ये क्वेश्चन बता दिए, अगर सीख लीजिएगा तो नीचे से लेके ऊपर ले पहुंच जाइएगा। जैसे अग्निवीर से लेके पहुंच जाइएगा तो आप CHSL में। एक बार ध्यान से देख लीजिए मेरा क्वेश्चन और पढ़िए। तो एक परिवार में रोहन मोहन का पिता है। रोहन है ना बाबू, वो है ना, वो मोहनवे के पिता है, मतलब कि मोहन के पापा हुए तू कौन, तो रोहन। तो जब मोहन तर हुआ तू का बेटा रोहन के, तो उ रह गल तू नीचे ही, तो रोहन मोहन आ गल तू नीचे, और बाबू चल गए तू ऊपरे, जेकर नाम हमर रोहन। तो काहे बाबू ऊपरे काहे गेलथिन, तो एकरा में रूल है बाबू, जाइन हम पूछी कि रोहन पिता हमेशा ऊपर रहेंगे और बेटा हमेशा नीचे रहेंगे। काहे कि पिता कभी बाप से, बेटा कभी बाप से गद्दारी नहीं करता, इसीलिए वो हमेशा नीचे ही रहता है, झुक के रहता है, इसलिए इसे हम झुका दिए। और इसकी अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन तो इतना हम सोल्व कर लिए, इतना क्वेश्चन सोल्व कर लिए, और ये तो लड़का है तो इसको हम क्या बोलते थे, मेल को सर्किल में रखना है, मतलब कि रेक्टेंगल में रखना है, इसको रेक्टेंगल में रख दिए। ये तो पता चल गया कि पिता है, ये भी पिता है, मतलब कि बेटा है। और क्या हो रहा है, इतना लोग तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लिए। एक परिवार में रोहन मोहन का पिता है जो कि, मतलब कि जो कि देवी का बेटा है, मतलब कि रोहन है ना, वो देवी के बेटा है, मतलब कि एक ऊपर कोई है, जो कौन है भाई, तो वो देवी है, देवी नाम की एक महिला है, वही है। तो महिला को हम क्या किए थे, सर्किल से, तो इसको सर्किल कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो कि देवी का बेटा है, रोहन है ना, वो देवी का बेटा है, देवी का बेटा है, यहां तक सोल्व कर ले। और देवी राकेश की पत्नी है, इसका पति कौन है भाई, तो वो है राकेश। इसका पति है भाई राकेश। अरे साला, राकेश पति हो गया, तब कितना बचा है देखिए। अब यहाँ तक हम लोग बना लिए, अब ये बस इतना ही बनाना है, बस इतना ही। रोहन राकेश से किस प्रकार संबंध है, मतलब कि रोहन राकेश के क्या लगेगा, कौची लगेगा, आप सब बताइए, मतलब कि क्या लगता है। देखिए इसका तो एक बेटा है, और ये इसका मम्मी ना लगेगी जी, ये तो माँ लगेगी, आई बाप लगेगा, तो रोहन क्या लगेगा, बेटा लगेगा, राकेश का बेटा लगेगा, मतलब कि रोहन राकेश का बेटा है, यही है आंसर। यही ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एयरफोर्स, आर्मी, CHSL, ग्रुप D, SHD सब में पूछता है। ऐसे ही एक और शानदार क्वेश्चन, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेने के आने वाले हैं, जो पिछला बार हमारे एयरफोर्स में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए कैसा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं।
तो हम लोग फिर से एक शानदार क्वेश्चन लेके आ गए जो बहुत ही उसे थोड़ा सा टफ लेवल है। देखिए कैसे राम रावण का पिता है। राम है जो रावण का पिता है, जो कि दशरथ का पुत्र है। राम रावण का पिता है जो कि दशरथ का पुत्र है, जो कि दशरथ का पुत्र है। और दशरथ का दो पुत्र है, जो कि लक्ष्मण है, जो कि लक्ष्मण है। और लक्ष्मण का माता का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण का माता का नाम सुमित्रा है। तो सुमित्रा राम से कैसा संबंध है? फिर से एक बार क्वेश्चन को दोहराते हैं और देखते हैं। राम है ना बाबू, राम है जो रावण के पिता है। रावण के बाप हो गया कौन? तो राम। ऐसे भी तो बाप है राम। राम है जो रावण का बाप है यानी पिता है, यानी डैड है यानी फादर है। मतलब राम हो गया फादर। फादर हो गए तुम राम और सन हो गए तुम रावण। सन हो गए तुम रावण। राम रावण का पिता है जो कि दशरथ का पुत्र है। देखो आयजा पर हम लेते हैं, ये कहाँ है? ये है रावण। और राम कौन क्या है? इसका पिता। तो बाप तो ऊपर ही रहेगा, बेटा तो नीचे रहेगा। आई दोनों तो मर्दे है, इसको तो बॉक्स में बंद कर ही करेंगे। और राम रावण का पिता है जो कि दशरथ का पुत्र है। मतलब कि राम है ना, वो बाबू दशरथ के पुत्र हो। राम हो तुम दशरथ के पुत्र हो। तुम दशरथ के पुत्र हो। तुम हो तुम मर्दवानी। जो कि दशरथ के पुत्र हैं। और दशरथ के दो पुत्र है। दशरथ के दो पुत्र है जिसका नाम लक्ष्मण है। मतलब कि दशरथ के एक और पुत्र हो गया बाबू जिसका नाम लक्ष्मण है। आए भी बुआरे है। दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण। और लक्ष्मण का माता का नाम सुमित्रा है। मतलब कि एक तो मम्मी हो गई थी। लक्ष्मण के माता का नाम सुमित्रा है। मतलब कि फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोलते हैं राम रावण का पिता है जो कि दशरथ का पुत्र है। और दशरथ के दो पुत्र है जो कि लक्ष्मण और राम है। मतलब कि दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण। और तो लक्ष्मण के माता का कौन नाम है बाबू? तो लक्ष्मण के माता का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण का माता का नाम सुमित्रा है। अब तो सुमित्रा राम से कैसा संबंध है? मतलब कि ये राम सुमित्रा के कौन लगते? तो जानी तो बाबू ये तो हो गई थी हस्बैंड वाइफ हो गई थी। तो आखिर एक बेटवे न हथिन हो। तो सुमित्रा तो एक मामे न लगथिन, माए न लगथिन। तो सुमित्रा राम की मां लगेगी। यही है वो आंसर। एकरे में अगर एक क्वेश्चन कह देलो बाबू, एक क्वेश्चन कर देलो। एकरा में अगर एक क्वेश्चन कह देवल गेलो कि सुमित्रा अगर रावण के क्या लगेगा? सुमित्रा रावण से कैसा संबंध है? सुमित्रा रावण से कैसा संबंध है? तो यहाँ भी रावण के सिंपल डायग्राम पर आएगा। राम रावण का है तो ये बेटा था रावण, आई था राम। इसका
पिता कौन था बाबू? तो दशरथ। इसका पुत्र कौन था और? तो इसका पुत्र लक्ष्मण था। इसका पुत्र एक लक्ष्मण था। और इसकी मम्मी कौन थी? तो सुमित्रा थी। अब संबंध किसको पूछ रहा है? तो संबंध पूछ रहा है सुमित्रा रावण से कैसा संबंध है? तो सुमित्रा कैसा रावण संबंध है? मतलब कि डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचा दे खींच के बाबू, यहां से खींच के पहुंचा दे यही जा। तो इसका कैसे निकाली? तो जानते हो कि सुमित्रा दशरथ के पुत्र हथिन। मतलब कि सुमित्रा हथिन दशरथ के हस्बैंड एंड वाइफ हथिन। मतलब कि सुमित्रा वाइफ हथिन दशरथ के। ओकर एगो पुत्र हथिन तो ई हथिन राम। आ राम के पुत्र हथिन रावण। मतलब कि संबंध हो गए बाबू। तो ई संबंध हो गए। मतलब कि ई लगलथिन दादी। रावण की कौन लगलथिन? दादी। तो ये क्वेश्चन कहले सुमित्रा से, सुमित्रा रावण से कैसा संबंध है? सुमित्रा रावण से सुमित्रा रावण से कैसा संबंध है? तो सुमित्रा जो है वो दादी लगेगी। सुमित्रा रावण की दादी लगेगी। अगर इसी में एक और क्वेश्चन दिया जाए, अगर इसी में एक और क्वेश्चन दिया जाए कि लक्ष्मण रावण का क्या लगेगा, मतलब कि यहां पर एक और अजूबा क्वेश्चन हो गया। जैसे कि यहां पर एक और अजूबा क्वेश्चन पूछ दिया कि लक्ष्मण है ना भाई, वो रावण से कैसा संबंध है? मतलब कि लक्ष्मण रावण का क्या लगेगा? तो यहां पर चित्र देखिए। मतलब कि रावण है वो राम है जो रावण का बेटा है। मतलब कि राम है जो रावण का। तो मैंने यहाँ पर एक शानदार क्वेश्चन लिया जो कि SSGD, CHSF, आर्मी, अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इस सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लड़की एक तस्वीर के और इशारा करते हुए बोलती है। एक लड़की एक तस्वीर के लिए इशारा करते हुए बोलती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का, वह मेरे दादा का इकलौते पुत्र का पुत्री है। पुत्री है। तो लड़की और तस्वीर में दिख रही व्यक्ति से कैसा संबंध है? तो लड़की और तस्वीर में दिख रही
लड़की से क्या संबंध है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जानते हैं ये बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे साथ एक बार बना लिए और प्रैक्टिस 2 बार कर लिए तो ऐसा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हर एक क्वेश्चन हर एक देखते ही बोल दीजिएगा कि ये और ये तो पढ़ाया गया है, ये टेक्निकल बाबा से हम लोग पढ़े हैं, एक क्वेश्चन हमसे छूट जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसे कैसे बनाना है। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल के हिसाब से देखेंगे और एक डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रही है, एक लड़की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलती है। एक लड़की है वो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि क्या बोलती है, एक लड़की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र मतलब कि हमर पिता इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब कि इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो लड़की से किस सब प्रकार संबंध है। तो मतलब कि एक लड़की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलती है, ये लड़की है, तुमने एक तस्वीर की ओर इशारा करी थी, तुम ये तस्वीर में है तुम मोनालिसा, ये तस्वीर में है तुम मोनालिसा। इशारा करी था तुम, ना बोली था तुम, क्या बोली था तुम। इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे दादा मतलब कि यहाँ पर दादा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र मतलब कि उनका पिता। तो दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब कि दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब कि पिता के उसके पिता के वो पुत्री हो गया, तो 2 पुत्री हो गया, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो इसी में संबंध बताना है कि इसका संबंध इससे क्या है। तो इससे संबंध इसका हो गया बहन, मतलब कि बहन हो गए। मतलब कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि अरे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि दादा के इकलौते पुत्र मतलब कि हमारे पापा के एक और लड़की थी, उससे क्या संबंध है। तो अरे भाई बहन ही नहीं हो गया, तो इसका आंसर है बहन। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला सेट रहेगा तो लॉस एंड प्रॉफिट का दूसरा वीडियो। चलिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।